हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज जी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव व्लॉग। पूरा देखना है, डोंट स्किप। और अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जो यूके आने का प्लान कर रहे हैं, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर घर कितने टाइप्स के होते हैं, उनके रेंट्स क्या होते हैं, और सब के बारे में आज बात करेंगे। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी कंट्री में अगर आप रहते हैं तो आपको पता ही होगा, एक कॉमन सी बात है कि जितना आप मेन सिटी की तरफ रहते हैं तो वहाँ पे रेंट्स ज़्यादा होते हैं घरों के, एज़ कम्पेयर टू जो विलेज साइड होता है या जो लो पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं। ज़ाहिर है पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उस तरफ आपको काम भी ज़्यादा मिलता है, ये एडवांटेज होता है, लेकिन वहाँ पे रेंट्स भी फिर ज़्यादा होते हैं। तो लंदन साइड जैसे यहाँ पर अगर आप आते हैं तो लंदन साइड जितना ज़्यादा जाएंगे, सेंट्रल लंदन में स्पेशली, तो आपको घर 2 रूम की अगर हम बात करें तो आपको 2 रूम हाउस भी है, वो सेमी डिटैच्ड अगर होगा तो वो 3000 से 3500 तक का पड़ जाता है। लंदन की बात कर रही हूँ मैं। इसी तरह अगर आप बर्मिंघम साइड नॉर्थ में जितना भी जाएंगे तो आपको 2 रूम 700 तक का भी मिल जाता है, सेमी डिटैच्ड हाउस। बट ये तो एक रूल है और ये कॉमन सी बात है, हर जगह ऐसे ही होता है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं एक छोटी सी टिप अगर दूंगी आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं या अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए कि अपनी अकोमोडेशन का वहाँ से इंतज़ाम करके आएँ किसी भी ज़रिए से। वेबसाइट भी है, zoopla.com है, राइट मूव है, और भी बहुत से ऐसे वेबसाइट हैं जहाँ पे आप इजीली घर ले सकते हैं और ये रिलायबल वेबसाइट्स हैं। अच्छा, या किसी जानने वाले के थ्रू ले सकते हैं। प्रॉपर्टी के एजेंट्स के थ्रू अगर आप लेते हैं तो वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है एज़ कम्पेयर टू किसी जानने वाले के ज़रिए अगर आप घर लेते हैं तो वो थोड़ा कम सस्ता पड़ता है। तो आप कोशिश करें अगर कोई जानने वाला है तो उसके ज़रिए आपको घर मिल जाए, और पहले से आप घर ले लें। घर यहाँ पे बहुत कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो घर यहाँ पे आकर ख्वारी से बचने के लिए आप पहले से कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ आकर हो सकता है आपको घर मिलने में कभी 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, महीनों भी लग सकते हैं। तो आप मेंटली परेशानी से बचने के लिए पहले से इसका इंतज़ाम कर लें। घर यहाँ पे बहुत से टाइप्स के होते हैं, डिटैच्ड होते हैं, सेमी डिटैच्ड होते हैं, टेरेस हाउस होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, स्टूडियो होते हैं। तो सबसे पहले जो डिटैच की मैं बात करूँ, मैं आपको वीडियो भी उसकी दिखाने की कोशिश करूँगी। ये जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो ये सेमी डिटैच्ड हाउस है। डिटैच्ड हाउस जो बंगलो कह लें, तीनों साइड से ये घर खुले होते हैं, अलग थलग होते हैं, मींस के उनके गार्डन होता है आगे पीछे, इनका पार्किंग होता है, गैरेज होती है, और बहुत ही अच्छे घर होते हैं। 2 रूम हाउस होते हैं, 2 रूम की बात कर रही हूँ, 3 भी होते हैं। 2 रूम हाउस भी तो दोनों कमरे खुले होंगे, मोस्टली इनमें 2 वॉशरूम भी हो सकते हैं। तो इनके जो रेंट्स हैं वो 1500 से स्टार्ट हैं, तो 2000 तक, ल्यूटन की बात करूं अगर तो 2000 तक भी जाते हैं, लेकिन अगर आप जितना लंदन की तरफ जाएं तो 3500 तक इनके रेंट जाते हैं डिटैच्ड हाउस के। ठीक है, क्योंकि इनके अपनी सेपरेट सारा इनका पार्किंग एरिया इनका अपना होता है, इनके गार्डन्स होते हैं, इनके रूम्स भी खुले होते हैं, रिसेप्शन वगैरह सब कुछ इनका खुला खुला होता है। तो ये डिटैच्ड हाउस थोड़ा महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं। अच्छा, उसके बाद होते हैं सेमी डिटैच, जो आप वीडियो में आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले घर सेमी डिटैच्ड हाउस है। मैं भी एक सेमी डिटैच्ड घर में रहती हूँ, यानी एक साइड से ये अटैच होता है किसी घर के साथ, बाकी साइड से खुला होता है। तो इनमें भी पार्किंग होती है, मोस्टली इनके सामने, घरों के सामने पार्किंग होती है, बैकयार्ड भी होता है, गार्डन भी थोड़ा बहुत होता है, बैकयार्ड में ही होता है। और 2 रूम हाउस की अगर बात करूँ यहाँ पे ल्यूटन में, तो ये 1100 से लेकर 1500 तक इनके रेंट हो जाते हैं। मेरे घर का रेंट है वो 1300 पाउंड है। 2 रूम हाउस है, नीचे रिसेप्शन है, किचन है, अच्छा खासा खुला किचन है, अच्छा कंजर्वेटरी भी है, यानी कि जो सनरूम होता है वो भी है, और बैकयार्ड भी अच्छा खुला है, और इसके सामने भी गार्डन भी है। तो ये 1300 का हम पे करते हैं, लेकिन इनके जो काउंसिल टैक्सेस हैं इस एरिया में तो वो भी थोड़े ज़्यादा हैं। काउंसिल टैक्स हर एरिया का डिफरेंट होता है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अच्छा, सेमी डिटैच के बाद जो ये सामने वाले घर, ये सारे देखें आप, ये सारे सेमी डिटैच्ड हाउस हैं, यानी 2 रूम, वन साइड से सिर्फ अटैच होंगे किसी घर के साथ। इसके बाद बात करते हैं टेरेस हाउस की। टेरेस हाउस जो है वो फुली, यानी कि लाइन में घर होते हैं, दोनों साइड से अटैच होते हैं किसी घर के साथ। इनके साथ सामने पार्किंग भी नहीं होती है, यानी सामने जो सड़क होती है उस पर पार्किंग करते हैं। मेन एंट्रेंस पे छोटी सी जगह होती है जहाँ पे आप हार्डली अपने बिन रख सकते हैं, या थोड़ी बहुत जगह होती है कहीं कहीं पे। तो टेरेस हाउस जो है उनमें ज़रा शोर शराबा ज़्यादा होता है, शोर की कंप्लेंट्स भी ज़ाहिर है ज़्यादा होती हैं,
लेकिन वो थोड़ा चीपर होते हैं। 1100 का भी आपको 1000 से 1100 1200 तक आपको टेरेस हाउस मिल जाता है, 2 रूम हाउस। तो वो ज़रा थोड़ा चीपर होता है, इसलिए लोग उसको प्रेफर करते हैं। और ये ज़रा गहमा गहमी वाले इलाके होते हैं और रशकश भी ज़्यादा होता है। तो लेकिन पार्किंग का मसला होता है। पार्किंग आप अपने रोड पे सामने करते हैं और उसकी पे भी करनी पड़ती है आपको मंथली काउंसिल को, तो ये भी अलग से इसका एक खर्चा है। अच्छा, उसके बाद अच्छा मैं ये आपको बता दूं कि आप टेरेस हाउस अगर लेते हैं तो टेरेस हाउस मैंने यहाँ पे जो मोस्टली देखे हैं तो वो टाउन की तरफ ही हैं। तो मेरा अंदाज़ा है, लेकिन मैंने कुछ लोगों से पूछा भी है तो उन्होंने बताया मुझे कि 1100 कोई पे करता है, कोई 12 करता है, कोई 1000 भी पे करता है। लेकिन ये होते मोस्टली टाउन की तरफ ही हैं, टाउन के एरिया की तरफ हैं, क्राउडेड एरिया की तरफ हैं। चीपर शायद इसलिए हैं कि ये एक दूसरे से अटैच हैं, इसलिए शायद ये, और इनका पार्किंग भी नहीं है, इसलिए शायद ये थोड़े चीपर होते हैं एज़ कम्पेयर टू डिटैच्ड एंड सेमी डिटैच्ड हाउस। अच्छा, तो आप देख लें कि आप कौन सा लेना चाहते हैं। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अपनी वीडियोस के थ्रू दे सकूं और कोई नया टॉपिक आपको बताऊं। जो लोग यूके आना चाह रहे हैं तो वो ऑब्वियसली देखना चाहते होंगे कि यूके में घर कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और मुझे कौन सा घर लेना चाहिए। तो मैं जो फैमिली, अगर आप आ रहे हैं एज अ फैमिली आ रहे हैं, 2 मेंबर्स यानी हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं उनके, तो वो जाहिर सी बात है 2 रूम हाउस ही उनको लेना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे लॉ में भी है, यहाँ का यूके का जो है वो लीगली यही होता है कि आप कि अगर 2 बच्चे हैं तो आपको 2 रूम हाउस ज़रूर लेना पड़ेगा। इससे कम एक 1 रूम हाउस में आप नहीं रह सकते हैं 2 बच्चों के साथ, ठीक है। तो आपको 2 रूम हाउस जो है वो टेरेस हाउस का मैंने बता दिया, 1000 से लेकर 1200-1300 तक। घर की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, घर के एरिया पे भी। टेरेस हाउस आपको मिल जाता है जो, और जो सेमी डिटैच्ड हाउस है वो 1200 से लेकर 1500 तक जाता है, और जो डिटैच्ड हाउस है वो 1500 से स्टार्ट है, वो 2000 तक भी जाते हैं और उससे ऊपर भी हो सकता है मे बी। अच्छा, उसके बाद जो हम बात करेंगे फ्लैट्स की। फ्लैट्स का आपको पता है पॉपुलेटेड होते हैं, रश होता है, वहाँ पे प्राइवेसी नहीं होती है, शोर होता है। और आपका घर अगर ऊपर है, तीसरी चौथी मंजिल पे है, तो यहाँ पे तो लिफ्ट होते हैं वैसे फ्लैट्स में, लेकिन आपको जाना पड़ता है और आपका जो सामान है वगैरह ऊपर लाने ले जाने में बहुत मसला होता है। तो इसलिए, लेकिन फ्लैट्स जो हैं वो यहाँ ल्यूटन में 800 का 1 रूम फ्लैट मिल जाता है इजीली। और अगर 2 रूम की बात करूँ तो 1100 का 1200 का फ्लैट मिल जाता है टाउन की तरफ। अगर बाहर की बात करूं तो बाहर भी आपको 800 से 1000 तक जो है वो फ्लैट मिल जाता है 2 रूम वाला। लेकिन अगर टाउन की तरफ जाते हैं तो वहाँ 1 रूम वाला फ्लैट जो है वो 800 का, और 2 रूम वाला आपको 1100-1200 तक का मिलता है टाउन की तरफ। तो जाहिर सी बात है, टाउन की तरफ आप जितना ज़्यादा जाते हैं तो वहाँ पे आपको घर, चाहे वो फ्लैट हो चाहे कोई भी हाउस हो, वो उतना ही महंगा होगा। ये घर आप देख रहे हैं, ये सारे टेरेस हाउस हैं, ये टाउन में है, बरी पार्क में है ये वाले घर। इनकी मैंने छोटी सी वीडियो बनाई थी ताकि मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं। ये टेरेस हाउस हैं, ये देखें, इनकी गाड़ियां भी मेन रोड पे सामने पार्क की हुई हैं और बहुत मसला होता है। लेकिन ये टाउन में है ये वाले घर, और ये टेरेस हाउसेज हैं। तो आप देख लें, इस तरह के होते हैं टेरेस हाउस। अच्छा, तो अच्छा, पीछे मैंने कहीं आपको छोटी सी ये इस टेरेस हाउस से पहले डिटैच्ड हाउस की भी एक वीडियो छोटी सी डाली हुई है मैंने, वो आप देखिएगा। अच्छा, तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज़, अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर उन लोगों तक जिनको इसकी ज़रूरत है, इस इन्फॉर्मेशन की। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई इन्फॉर्मेटिव व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।